नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अर्थमेटिक की में चल रहा अपना परसेंटेज की मेरी 5 से 6 क्लासें हो चुकी है। अब देखना उन्हीं क्लासों को मैं आगे बढ़ाता हूँ। कुछ क्वेश्चन टाइप वाइज चल रहे हैं, वो देखते रहना। कुछ क्वेश्चन बाकी थे, 3-4 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, उसके बाद मैं कंसेप्ट पे आता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अपन ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है तथा बी की आय सी की आय से 20% ज़्यादा है, तो ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है? ये मेरा क्वेश्चन है। देखो आप यहाँ पे देखो बी, देखो रिपीट हो रहा है, बी की आय से तो बी यहाँ पे भी आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बी को बीच में ले लेना आपको। कैसे? जैसे देखना, ए बी और सी ये ले लिया मैंने, और इन तीनों का ले लिया मैंने रेशियो ले लिया। तो देखो आप, ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यदि बी की आय मैं 5 मान लूँ तो ए की कितनी आएगी? फिर ए की कितनी आएगी? एक ज़्यादा 5 का 20% 1 होता है, तो 1 ज़्यादा 5 रे कितने होगी? 6। ये आएगी 6। यहाँ पे आ गया। जब ए 6 है तो बी कितना है? 5। आगे पढ़ो, बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। अब देखो बी सी से 20% ज़्यादा, तो 20% की वापस फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर मैं सी की 5 मान लूँ तो मुझे बताओ बी की कितनी आएगी? 5 रे को वापस कितना आ जाएगा? 6 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। आ गया 5, यहाँ पे 5 है मेरा, सी का 5 है तो बी का कितना? 6। बी के नीचे लिखोगे आप, देखो पहले बी 5 था, अब देखो यहाँ 6 है, अलग अलग हो गया। तो क्या करते हैं इसके लिए? देखो ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, तो इस जगह के पास में ये संख्या है, तो इस संख्या को यहाँ पे रख दो आप, 5 रख दिया। इसके पास में ये है तो 6 यहाँ पे रख दो आप, रख दिया। बस इतना सा काम करना आपको। ठीक है, अब कर दो इनको गुणा कर दो। तो ए की बात करूँ तो 6 6 36 रेशियो। बी की बात करूँ 6 पंजू 30, ये आ गया। 6 पंजू 30, ये आ गया। रेशियो 5 25, ये आ गया। 5 25, ये रेशियो आ गया। ये ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया मेरा। अब देखो आप, पूछा क्या है? ए की आय सी की आय का कितना % है? तो ए की आय पूछा, तो ए की आय कितनी? 36 है, 36 बटे सी की आय का, सी कितना है? 25, तो सी नीचे आएगा 25, क्योंकि 25 बेस है मेरा, सी बेस आएगा, तो 25 नीचे आ जाएगा। गुणा करूँगा 100 से और प्रतिशत का साइन लगा दूंगा, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 36 दूनी 72, और 72 का डबल कितना हुआ? 144%। तो कितना है आंसर मेरा? 144%, ये मेरा आंसर है। तो कौन से ऑप्शन में? ये मेरा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करना, सेम का सेम ही क्वेश्चन है, आप करोगे आप। चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, ये वाला आप करो। 20 सेकंड आपके पास, ध्यान से करना, सेम का सेम ही क्वेश्चन है। करो। राम की आय मोहन की आय से 14.2/7% कम है। ध्यान रखना, एक कम है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दूँ 1/7। अब करो, चलो मैं करवाता हूँ, देखना चेक कर लेना आप। राम की आय मोहन की आय से 14.2/7% कम है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7। यदि मोहन की आय 7 मान लूँ मैं, तो एक कम किसकी आएगी? माइनस आएगा यहाँ पे, एक कम, क्योंकि कम बोल रहे हैं, तो कम किसकी आएगी? 7 में 1 गया 6 किसकी आएगी? राम की। तो ये राम रेशियो मोहन रेशियो सोहन, ये ले लिया मैंने रेशियो। अब देखना, 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। अगर मोहन की 7 मान लूँ तो राम की कितनी आएगी? 7 में से 1 गया 6 आ गया, 6 आ गया। अब देखो आगे पढ़ो, तथा मोहन की आय सोहन से 20% अधिक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, अधिक है तो प्लस आ जाएगा।
मोहन की आय सोहन से, तो सोहन अगर मैं बोल दूँ ये 5 है, सोहन, सोहन के नीचे सोहन 5, तो 5 रे कितने हो गए 6, 6 किसकी आ गई मोहन की। अब ये जगह खाली है तो देखो 7 पास में, पास वाले स्थान पे आ जाएगा 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ गया, ये आ गया। अब कर लो इनको गुणा, 6 6 36 रेशो 7 6 42 रेशो 7 5 35, ये आ गया। क्या पूछा है, राम रेशो मोहन रेशो सोहन, रेशो ही पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला 42 ये तो नहीं आएगा, 35 ये भी नहीं आएगा, 36 35 ये वाला नहीं आएगा, ये 36 42 35 ये वाला ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है, आगे चलें अपन। ऐसे अपन 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो टाइप थोड़ी सी अलग है, देखते हैं उनको, ठीक है। एक बात बता दूं मैं आपको, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक सपोर्ट बनता है कि वीडियो को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अरे आप देखते हो उस टाइम पे जब कमेंट में आते हो तो 5 बच्चों को भेज दिया करो, आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, कोई भी जो भाई बहन है पढ़ रहा है उनको भेज दिया करो, जिससे कि वो वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट में, हमें मनोबल मिलेगा और हम क्या और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं, तो इतना तो आपके लिए बनता है, ठीक है। तो ध्यान दें इस बात पे। तो देखते हैं अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। देखना क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए का 50% बी के 40% के बराबर है, इक्वल है, तो लिख लेते हैं पहले। ए का 50%, का मतलब क्या होता है गुणा, तो ए गुणा 50% ये आ गया, बराबर है किसके, बी गुणा 40% के, ये बराबर है। देखो ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना, बराबर है तो प्रतिशत के साइन से तो प्रतिशत का साइन कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। एक चीज़ देखना, अब देखो a गुणा 5 बराबर है b गुणा 4 की, देखना 5a बराबर का 4b, ऐसी कंडीशन हो ना तो डायरेक्ट देखो आप a का मान निकालना, तो a का मान कितना आएगा, डायरेक्ट कितना आएगा 4। अगर b का मान निकालना तो कितना आएगा 5, तो a बराबर तो मेरा कितना आया, a बराबर 4 आया 4, और b बराबर कितना आया मेरा 5, ये आया। पूछा क्या है, b a का कितना परसेंट है, तो a बेस है मेरा a का, तो a तो नीचे आएगा 4, ऊपर कितना आएगा 5, गुणा कर दो 100 से, प्रतिशत का साइन लगा दो, तो 4 से काटूंगा कितना आएगा 25 पर कटेगा ही, 25 पंजू 125, 125% मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, सी ऑप्शन सही है। चेक कर लेना किस किस का सही है, ठीक है। सेम का सेम क्वेश्चन ही मेरा ये है, देखना वो आप करोगे। 20 सेकंड का टाइम आपके पास। करो, आराम से करना, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं करवा रहा हूँ फिर क्वेश्चन को। और इस लॉकडाउन में फ़ायदा उठाओ आप, एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। आप सोच रहे हो सर एग्ज़ाम होगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम होगी आपकी, तो तैयारी में लगे रहो आप, ठीक है। एग्ज़ाम कभी भी हो, बस आप अपनी तैयारी को ऐसे ठोस रखो कि कभी भी एग्ज़ाम हो मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। हो गया होगा, कितना आ रहा है, चलो मैं करवाता हूँ। क्या बोल रहा है, a प्लस बी का 50%, सेम का सेम क्वेश्चन है, a प्लस बी का 50%, ये लिख लिया मैंने, बराबर है किसके, a माइनस बी के, a माइनस बी के किसके 80% के, ये आ गया 80% के बराबर है। तो देखो सेम का सेम है, प्रतिशत के साइन से प्रतिशत का साइन कटेगा, 0 से 0 कटेगा, कट गया। अब देखो a प्लस बी इंटू 5 इक्वल है, इक्वल का साइन है, इक्वल है a माइनस बी इंटू 8, ये है। तो मुझे बताओ a प्लस बी का मान कितना होगा, 8 होगा कि नहीं होगा, a प्लस बी का तो मान होगा 8 और a माइनस बी का मान होगा 5, ये आ गया। तो a प्लस का b बराबर तो होगा मेरा कितना, a प्लस बी 8 है और a माइनस का b बराबर होगा 5।
अब देखना एक चीज़ देखना, अपन डायरेक्ट ए का मान निकालेंगे। डायरेक्ट ए का मान निकालना तो क्या करोगे, जोड़ दो एक बार, तो जोड़ दो 2 का भाग दे दो, तो 8 5 कितने हो गए 13, 13 में 2 का भाग दे दो तो 13/2। तो ए का मान कितना है मेरा 13/2। अगर बी का मान निकालो डायरेक्ट निकालो आप, एक बार जोड़ा एक बार घटा दो, 8 में 5 गए 3, 3 में 2 का भाग दे दो 3/2, ये आ गया। देखो ये मैंने कैसे निकाला, इधर देखो आप कैसे निकालते हो, a प्लस बी का 8 मान है, a माइनस बी का 5 मान है, तो इसको समीकरण नंबर 1 मानते हो, समीकरण नंबर 2 मानते हो, पहले इसको जोड़ते हो, तो a जोड़ते हो तो 2a हो गया, b से b कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो गया 8 5 13, 2a बराबर 13, तो a बराबर कितना आएगा 13/2, डायरेक्ट निकाल लिया। b का मान निकालूँ मैं, तो b का मान कैसे निकालते हो आप, मैं एक बार जोड़ा अब घटा देता हूँ, तो घटाऊंगा तो देखो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस प्लस b, 2b बराबर कितना आएगा 8 5 गए 3, 2b बराबर कितना 3, तो b बराबर कितना आएगा 2 भाग में चला जाएगा 3/2, ये आ गया। डायरेक्ट निकालना सीखो आप, टाइम बचेगा। अब देखो पूछा क्या है, a b का कितना % है, तो b नीचे आएगा, b नीचे आएगा, तो 3/2 तो आएगा नीचे, ऊपर कितना आएगा 13/2 आएगा, गुणा 100 से कर दो और प्रतिशत का साइन लगा दो। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, एक छोड़ के एक कैंसिल होता है, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो सीधा सीधा लिख दो आप 13/3, तो कितना आएगा 13/3 गुणा 100%। अब देखो 13 को 100 से गुणा करूँगा 1300, 1300/3, 3 का भाग दूंगा एग्जैक्ट, देखो 3 चौक 12, 4 और भाग जा रहा मेरा, तो कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा, 400 समथिंग आएगा, तो ये मेरा आंसर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, चेक कर लेना अपना अपना किस किस का सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, डेविएशन कंसेप्ट, वो मैं करवाता हूँ आज आपको। ठीक है, अब देखना नया कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको एवरेज में भी काम आएगा। डेविएशन को हिंदी में बोलते हैं विचलन निकालना, विचलन निकालना। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान से देखना, इसको मैं कई तरीके से करवाऊंगा। डेविएशन, डेविएशन को हिंदी में बोलते हैं विचलन। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैं बोलूँ ये चावल और इधर ले लिया मैंने दाल, चावल और दाल ये ले लिया। चावल और दाल पर मैं खर्च की पहले की बात करूं, पहले खर्च कर रहे थे अपन, जैसे मैं मान लेता हूं 13:7, इस अनुपात में अपन खर्च कर रहे थे, खर्च कर रहे थे। अब क्या हुआ, लॉकडाउन आ गया तो अपन क्या करा, खर्चा बढ़ गया, क्योंकि देखो आटा वाली चक्की तो क्या होगी, बंद होगी, तो अपन चावल और दाल से काम चला रहे हैं, तो हुआ क्या, अपना घर का खर्चा बढ़ गया है। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि चावल पे खर्चा मान लो मैं 10% बढ़ा, अपना कितना बढ़ा 10% बढ़ा। दाल पे मान लेता हूँ मैं 15% बढ़ा, 15% बढ़ा। ये माना मैंने कि चावल और दाल पे खर्चा 13:7 में था। हुआ क्या, लॉकडाउन के कारण खर्चा बढ़ गया अपना घर का, तो चावल पे 10% खर्चा बढ़ गया और दाल पे बढ़ गया 15% बढ़ गया। ठीक है, तो देखो ओवरऑल खर्चे की बात करूं, टोटल कितना बढ़ा मेरा, और प्रतिशत में बात करूं टोटल कितना % बढ़ा मेरा, यहाँ पे 10% बढ़ रहा है, यहाँ पे 15% बढ़ रहा है, तो टोटल ओवरऑल कितना % बढ़ा, इसकी मैं बात करूं, ओवरऑल की बात करता हूं मैं, ओवरऑल खर्चे की बात करूं, ओवरऑल खर्चे की, इसकी बात करूं। इधर देखो आप, अगर इस क्वेश्चन को मैं पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं डेविएशन मेथड से बताऊंगा। देखो आप, अगर बेसिक से करें अपन, बेसिक मेथड, चावल और इधर क्या है दाल, ये मैं क्या करता हूँ, 2 2 जीरो चिपका देता हूँ, रेशियो है। मान लो कि चावल पे 1300 रुपये खर्च हो रहे थे
और दाल पे 700 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो दो दो जीरो चिपका देता हूँ तो इधर कितना आएगा 1300, इधर कितना आ जाएगा फिर 700। क्या फ़र्क पड़ता है, रेशो लिया तो 13:7 ही आएगा ना। अब देखो अब दो जीरो चिपकाने का मतलब मेरा था ये था, अब मेरी कैलकुलेशन आसान आ जाएगी। अब मैं इसका सीधा 10% निकाल सकता हूँ, इसका 15% निकाल सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सी। अगर 15% चावल पे है, 10% चावल पे बढ़ा है 10%, तो 1300 का 10% निकालो, देखो 130 होता है, निकाल लो एक बार। 1300 गुणा 10% मतलब 10% मतलब 10/100, 1 2 1 2, 13 दाई 130, तो कितना आया 130। तो मेरा किससे बढ़ा, चावल पे, रुपए में। अगर मैं दाल की बात करूँ, दाल पे परसेंट में कितना बढ़ा 15%, तो 15% निकालूंगा तो देखो 15%, 15 से 105 निकलेगा, डायरेक्ट लिख दूँ या फिर ऐसे निकाल लो। 700 का 15% निकालूंगा तो 15/100, तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 105, तो 105 बढ़ा, 105 बढ़ा। तो टोटल की बात करूं मैं, टोटल मेरा कितना आया, टोटल आया 5 3 1 रे कितना 2, 235 रुपये मेरा कुल खर्चा बढ़ा। ये रुपए में आ गया, कुल खर्चा मेरा इतना बढ़ गया घर का लॉकडाउन के कारण। अब देखो आप, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कितना प्रतिशत खर्चा बढ़ा, तो देखो तो ये बढ़ा मेरा, वो पहले मेरा कितना था 1300 और 700 कितना 2000 रुपये, 2000 रुपये था पहला खर्चा मेरा और कितना बढ़ गया 235 रुपये बढ़ गया। गुणा 100 से कर दो और प्रतिशत का साइन लगा दो, तो देखो 0 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। अब देख लो, अगर मैं 5 से काटूँ तो 5 चौके ये कितना आएगा 20, 5 चौके 20, 5 7 35, 47/4, 47/4 का मतलब क्या है, 47/4, 4 एकम 4, वापस 7 में दोगे तो 4 एकम 4, कितना बचा 3, तो पॉइंट लगा दो, 3 में नहीं जाएगा 30, 4 7 28, कितने जाए 2 बच के 4 पंजू 20, 11.75%। ये मेरा खर्चा ओवरऑल खर्चा बढ़ा है। तो ओवरऑल खर्चा कितना आया 11.75%, ये मेरा ओवरऑल खर्चा बढ़ा है। समझ में आया, ये मेरा बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब अपन डेविएशन मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को। 11.75 आया, देखना अब अगर इसको डेविएशन मेथड से करूं, सेकंड तरीके की बात करूं मैं, तो चावल पे कितना था, चावल और दाल का रेशो था कितना, एक्चुअली लिया था मैंने 13:7, ये लिया था। इस पे कितना था 10% बढ़ा था, 10% बढ़ा, इस पे कितना बढ़ा 15%, ये बढ़ा। ओवरऑल खर्चे की बात करूं, ये खर्च था पहले मेरा, ये खर्चा बढ़ गया, प्लस का चिन्ह आ रहा है। ओवरऑल खर्चा कितना परसेंट बढ़ा, अब देखना चावल और दाल का रेशो 13:7 है, ये मेरा बढ़ गया। तो एक बात बताओ, ये 10% है, तो क्या इसको मैं 10% प्लस 5% लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख दूँ, प्लस का 10% तो बढ़ा ही बढ़ा है, प्लस का 5% एक्स्ट्रा बढ़ा है यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब 10% तो बढ़ा ही बढ़ा है मेरा, 5% एक्स्ट्रा बढ़ा है, और यही मेरा क्या है डेविएशन है। देखना मतलब 10% तो आएगा ही आएगा, प्लस 5% बढ़ा है, ये 5% बढ़ा है तो 7 यूनिट पे बढ़ा है, तो टोटल कितना बढ़ा 7 पंजू 35%, तो 35% बढ़ा मेरा, 35% ये 7 यूनिट तो कितना होगा 35। तो इसको टोटल में बांट दो, 13 7 कितने होगी 20, इसमें बांट दो 20 में, प्लस का साइन लगा दो। तो काटो, 5 चौके 20, 5 7 35, 7/4%, तो ये कितना आएगा 7/4% का मतलब कितना आएगा 7/4%, मतलब 4 एकम 4, वापस आएगा 1 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 7 28, ये आ गया 7 5, तो कितना आया 10%, ये परसेंट में है, तो 10 रे कितना हो 11
0.75%, अभी भी मेरा वही आंसर है। ये है मेरा डेविएशन मेथड, तो आपको इससे करना है। एक और कॉन्सेप्ट देख लो इसी के अंदर, डेविएशन से करूँगा, देखना वो इजी है, उससे आप करना आप देखना। चावल और दाल पे कितना 13, रेशियो कितना है 7, ये है। ये खर्च है पहले, इस पे कितना बढ़ा 10% और इस पे कितना बढ़ा 15%, ये बढ़ा। तो ओवरऑल खर्चे की बात करूं मैं, ओवरऑल खर्चे की बात करूं कितना % खर्चा बढ़ा, ये तो है। तो एक काम करना, 10% और 15% के बीच में कोई वैल्यू ले लो आप, एज्यूम कर लो, मान लो कि 12% है, ऐसे ही 10, ये कितना है 10 15 के 12, मान लो कि माना ओवरऑल खर्चा मेरा 12% एज्यूम किया, क्या पता ये सही हो और क्या पता गलत हो, चेक कर लेते हैं। ओवरऑल मेरा कितना 12% है, ये 12%, लेकिन यहाँ तो 10% ही है। तो ये देखो कितना कम है यहाँ पे, ये कम कितना है, ये 2% कम है, 2% कम है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 13 दूनी 26%, तो माइनस का 26% आ गया मेरा, गुणा कर दिया, कुछ नहीं, कम है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ देखो आप, ये कितना ज़्यादा है, ये 3% ज़्यादा है, 3% ज़्यादा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 ये 21, तो प्लस का आएगा, ज़्यादा है तो प्लस का आएगा 21%। इसको बांट दो टोटल में, 13 7 कितना 20, इसमें बांट दो आप, 13 7 कितने होगी 20, ये बांट दो। माइनस का है तो बड़ी वैल्यू माइनस की है, 26 में से 21 के कितने बचेंगे 5, 5 माइनस का चिन्ह देखो, 12% माइनस का है 5/20%, ये आ गया। और 5/20, 5 से कम 5, 5 चौके 20, 1/4% मतलब 0.25% कम कर दूंगा तो कितना आएगा, 12% में 0.25% कम करोगे तो कितना आएगा 11.75%, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अभी भी वही आंसर है, ये वाला तरीका फॉलो करना आपको, ठीक है, इजी है। ये 3 वाले कंसेप्ट में चलो 3 वाला कंसेप्ट देख लो, 3 वाला कैसे आ जाए, अगर चावल दाल अगर गेहूँ भी कर दो तो कैसे करोगे आप, ठीक, वो कर लो, उसमें ये तरीका इजी है, तो यही अप्लाई करना आपको, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे इधर देखना, मैं बोलूँ स्कूल में 3 क्लास हैं, ए बी और सी, ए बी सी 3 क्लास है। पहली क्लास में मैं बोल दूँ कि 7:13:5, ये 7:13:5, मतलब ये क्लास में स्टूडेंटों की संख्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मतलब कहने वाले ये 70 या 130 से 50 हो सकते हैं, रेशो ले लिया मैंने, ये 7:13:5, मतलब कहने का मतलब क्लास में अलग अलग स्टूडेंट है। मैं बोलूँ कि ओवरऑल मार्क्स कक्षा में इतने इतने आए, मान लेता हूँ इसका कितना, इसमें आए, एक क्लास में आए 68% आए हैं मार्क्स, एवरेज मार्क्स बच्चों की, 70 बच्चे हैं, ये 130 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो 70 बच्चों में एवरेज मार्क्स 68% आए हैं। बी का मान लूँ मैं कि 73% आए, कितना 73% आए, और इसका मान लूँ मैं 77% मार्क्स आए, एवरेज मार्क्स आए। ये क्या है, एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स ये आए। स्कूल का रिजल्ट ऐसे तो निकालते हैं, टोटल कक्षाएं हैं तो क्या करते हैं वो अलग अलग एवरेज निकाल लेते हैं, टोटल फिर ओवरऑल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ओवरऑल अपन क्या निकालेंगे, मार्क्स कितना % मार्क्स आए, ओवरऑल निकालेंगे। तो ओवरऑल की बात करूं तो देखना, डायरेक्ट यही फॉलो करना आपको, ऐसा ही करना आपको। क्या करना है कि 68 73 77 में से कोई एक संख्या उठा लो आप, मान लो कि 73% उठा लो मैं, कि ओवरऑल 73% मार्क्स आए हैं स्कूल के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या पता ये सही है गलत है, पता ही नहीं मेरे को। तो डेविएशन मेथड क्या कहता है, देखो यहाँ लगाओ आप, अज्यूम कर लिया मैंने ये है, मान लिया कि 73% है ना, मान लिया कि स्कूल का रिजल्ट टोटल 73% रहा है, 73% रहा है मान लिया।
लेकिन यहाँ तो क्लास ए में तो 68% ही कम है। तो कितना कम है यहाँ पे, ये कम है कितना, 5%, 5% कम है, 5% कम है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 पंजू 35% टोटल कम होगा। तो ये आया 35% कम आ गया। अब ये देखो, ये 73 में 73 जीरो, ये उठा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो को 13 से गुणा करो जीरो ही आएगा, इसको मत करो। ये देखो, अब ये देखो आप, ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है आपका 4% ज़्यादा है। ये किससे, देखो 5 यूनिट की वैल्यू तो कितनी आएगी, 5 चौके 20%, तो प्लस का चिन्ह ज़्यादा तो प्लस का आएगा, 20% आ गया। और इसको बांट दो आप टोटल में, 7 13 20 5 25, 25 में इसको मैं बांट दूंगा, बांट दिया, टोटल में बांट दिया, टोटल इफेक्ट आ जाएगा यहाँ से। अब देखो माइनस की संख्या है, बड़ी है तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो माइनस का 35 प्लस का 20 कितना बचेगा, 15, 15/25 मतलब 73%, माइनस का 15% बटा कितना आएगा 25, काटूंगा तो 5 दिए 15 और 55 25, ये आ गया, ये आ गया। तो ये कितना आएगा, 5 6 30, 0.6 मतलब 0.6 आएगा। तो इसमें से माइनस करूँगा तो कितना आएगा, ये 72.4%, 72.4%। ये ओवरऑल एवरेज आ जाएगा मेरा। 73% में 3 5 थे 15 55 25, 3/5 भाग नहीं जा रहा, 0 पॉइंट लगा दिया, 5 6 30, ये आ गया। 73% में घटाऊंगा कितना आ गया, 72.4%, ये आ गया 72.4। ओवरऑल मेरा क्या हो गया, ओवरऑल एवरेज मार्क्स आ गए। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आया, ये है डेविएशन मेथड। अब एक क्वेश्चन देख लो आप, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। देखना, ए की आय, ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है। यदि ए ने अपनी आय में 25% की बढ़ोतरी की, 25% की बढ़ोतरी की, तथा बी ने अपनी आय में 20% की बढ़ोतरी की, तो ए व बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्या दिक्कत है। ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है। यदि ए ने अपनी आय में 25% की बढ़ोतरी की तथा बी ने अपनी आय में 20% की बढ़ोतरी की, तो ए व बी की संयुक्त आय में कितने % की बढ़ोतरी हुई। ये क्वेश्चन है, लगाओ डेविएशन मेथड। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40/100 मतलब 20/5 मतलब सीधा कितने 2/5। देखो नहीं निकालना तो निकाल ऐसे भी सकते हो आप, जैसे 40% मतलब कितना होता है 40/100, ये आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग दो 2/5। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। इधर देखो आप, इधर ए है ये बी है। अगर ए की ज़्यादा है, ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है, तो 40% का मतलब क्या होता है 2/5। 5 अगर बी की है तो इसकी कितनी होगी 7, ये रेशियो आ गया। अब क्या है, ए ने अपनी आय में 25% की बढ़ोतरी की है, 25% की बढ़ोतरी करा, तो ये कितना 25% लिख दिया मैंने,
ये कितना कर रहा है, 20% की बढ़ोतरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संयुक्त ओवरऑल निकालनी, संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि, यही तो देखना है। तो देखो आप, मैं मान लेता हूँ इनके इर्द गिर्द कितना मान लूँ मैं, 22 से मान लेता हूँ, लगभग 22% है। मान लो टोटल 22% है, ओवरऑल मान लेता हूँ, ओवरऑल 22% है, 22%। लेकिन क्या पता सही है गलत, मुझे नहीं पता। लेकिन ये देखो आप, 22% है, यहाँ पे 25% है, ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 22 3 कितने, 25%। तो ये तो 3 ज़्यादा, 3% ज़्यादा है, 3% ज़्यादा है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 3 21%, प्लस का आएगा 21%, ये आ गया। यहाँ देखो कितना कम है, मैंने कितना 22% माना, कितना 2% कम है, 2% कम है। तो 5 दूनी 10, 10% कम हो गया, तो माइनस का कितना आएगा, 10%, ये आ गया, 10% आ गया। तो इसको टोटल को बांट दो आप, 7 5 12 में, 12 में बांट दो। तो ये कितना आया, देखो आप, अगर प्लस का 21 में से 10 गए, कितने आएंगे, 11, 22%, प्लस का ही बचेगा, प्लस का चिन्ह है, 22%, 22%, प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो 21 में 10 गए 11, प्लस का कितना, 11/12, ये आएगा 12%, ये आ गया। तो कितना बढ़ेगा, 12 दाई 120, तो 12 नाम 108, तो 0.9, तो लगभग आएगा आपका 22%, लगभग आएगा 22.09%, 9% ये आएगा, 22.09% के लगभग आएगा, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये अपन कुछ कंसेप्ट और देख लेते हैं। देखना, जैसे मैं बोलूँ a गुणा b बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट का हिंदी में बोलो नियत, नियतांक, कांस्टेंट नियत है, मतलब इन दोनों का गुणनफल नियत राशि आनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। a गुणा b का मतलब क्या है, दोनों का गुणनफल कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार देख लो, और देख लो आप, जैसे मैं बोलूँ e बराबर p गुणा c, e एक्सपेंडिचर खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर कीमत गुणा खपत, कीमत क्या, प्राइस, कंजप्शन क्या है, खपत, कीमत गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च। और देख लो आप, जैसे मैं बोलूँ वर्क बराबर मैन गुणा डेज, मैं बोलूँ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, तो क्या होगा, इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये हो गया। मैं बात करूं रेवेन्यू, राजस्व की बात करूं, रेवेन्यू, रेवेन्यू की बात करूं मैं, तो देखो आप, टोटल सेल, टोटल सेल, बिक्री कितनी हुई मेरी, बिक्री कितनी हुई, और प्राइस क्या रहा, तो प्राइस से गुणा कर दो, प्राइस। इसी प्रकार मैं बात करूं, अब सिनेमा हॉल की टोटल कलेक्शन की बात करूं मैं, टोटल कलेक्शन या रेवेन्यू बात करूं, टोटल रेवेन्यू, तो क्या करूंगा, कितनी, प्राइस ऑफ टिकट, टिकट की कितनी कीमत थी, गुणा किससे करूंगा, कितनी सीटें हैं, नंबर ऑफ सीट। अरे टोटल पैसा कैसे आता है, तो सिनेमा हॉल में की बात करूं मैं, सिनेमा हॉल में क्या होता है, जैसे कि अपने 500 सीटें हैं, तो 500 सीट, एक सीट का कितना पैसा था, प्राइस गुणा क्या करूँ, कितनी सीटें, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा मेरा, ये तो होता है। इसी प्रकार मैं बात करूँ एक्सपेंडिचर की, इधर देख लो आप, जैसे मैं बोल दूँ कीमत, कीमत गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च, ये तो होता है। जैसे कीमत क्या है, जैसे मैं बोलूँ आलू लेने गया, मैं आलू मैं बोलूँ कि 20 रुपये के जी हैं, 20 रुपये के जी है, और मैं 5 किलो लेके आ गया, तो कितना होगा, 20 पंजो 100 रुपये अपन को देने पड़ेंगे,
ये खर्चा आ गया मेरा, इतने रुपए खर्च करना पड़ेंगे, ये तो चीज़ है। अब देखो आप इसको मैं समझाऊं एक बार। ए गुणा बी की बात करूं मैं, ए गुणा बी बराबर क्या था, नियत कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। जैसे मैं बोलूं ए का मान मैं बोल दूं कि 20 है और बी का मान बोल दूं 10 है, तो टोटल मतलब कितना आएगा, 200 आएगा क्या, 200 आ गया। अगर इस ए का मान मैं 25% बढ़ा दूं, तो 25% बढ़ाऊंगा तो 20 का 25% कितना होगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 4 पंजू 20, 5 गुणा 1 5 ही होगा। 5 बढ़ा दूं तो कितना आएगा 25, ये बढ़ा दिया तो गुणा। यदि मैं इन दोनों का प्रोडक्ट भी 200 ही रखना चाहता हूँ, ये 200, अभी भी मेरा पैसा वही है, कांस्टेंट वही है, मतलब नियति, ये नियति है, कांस्टेंट ही है। तो मुझे बताओ यहाँ कितना आएगा फिर, ये बताओ। तो क्या करते हो आप, इस 200 में 25 का भाग देते हो, तो 200 में 25 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 8। क्या यहाँ पे आंसर मेरा 8 आया, ये 8 आया। एक चीज़ देखना, अब देखना, मतलब एक ही वैल्यू मैंने, एक ही वैल्यू पहले 20 थी, मैंने 25 कर दी। अब इसकी रेशियो की बात करूँगा मैं, एक ही बात कर रहा हूँ मैं, ए पहले 20 था, रेशियो कितना हो गया 25 हो गया, इसका बढ़ा दिया, इसका बढ़ा दिया, तो क्या इसका ऑटोमेटिक कम हुआ, कम हुआ ना, 10 से कितना हो गया 8, क्योंकि मेरे को ये वैल्यू क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। अब देखो, अब काटो इसको तो कितना, 5 चौके 20, 5 25, ये रेशियो आ गया मेरा 4:5, ये आ गया। अगर बी की बात करूं मैं, तो बी की बात करूं मैं, तो बी की वैल्यू घटी है 10:8, 10:8। काटूंगा तो इसका आधा कितना हो 5, इसका आधा कितना हो गया 4। कहने का मतलब, अब देखो आप, मतलब एक ही वैल्यू जिस रेशियो में बढ़ाऊंगा, बी की वैल्यू उसका उल्टा रिवर्स आएगा, 5:4, 4:5 में बढ़ाया। तो अगर कांस्टेंट ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट है, नियत है, अगर खर्च, आपका खर्च नियत है, कांस्टेंट है, तो क्या बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी रिवर्स हो जाएगी, 5:4। क्या इसका उल्टा है, उल्टा है, देखना। अब देखना आप, अभी भी नहीं समझ में आया तो यहाँ देखना है, वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। आपने ये तो पढ़ा होगा कि कीमत गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च, ये होता है, ये होता है। कीमत, कीमत प्राइस गुणा कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, मतलब इसको लिखते हैं प्राइस शॉर्ट में, कंजप्शन, और इसको लिखते हैं एक्सपेंडिचर, ये लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी वस्तु की कीमत मैं बोल दूं कि 50 रुपये थी, और खपत कर रहे अपने 20 kg, तो टोटल खर्चा कितना आएगा मेरा, 5 दूनी 10, 1000 रुपये आएगा, ये आएगा। अरे किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये पर केजी थी और अपन ने 20 kg खरीद लिया, तो 50 गुणा 20 कितना होगा, 1000 हो गया। अगर मैं बोल दूं कि अगर कीमत को 20% बढ़ा दूं, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, 20% बढ़ा दूं तो कितना आएगा, 0 0 0 0, 5 दूनी 10, 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। अभी भी मेरा खर्च वही है, 1000 रुपये अब खर्च कर रहा हूँ, अभी भी खर्च कर रहा हूँ। कहने का मतलब मेरी प्राइस बढ़ गई है, तो बताओ खपत को मेरे को कम करना पड़ेगा। अरे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है मेरे भाई, इधर देखो आप, कीमत बढ़ गई है। अब पहले मैं क्या 1000 रुपये का सामान लेने जा रहा था, कीमत क्या थी, 50 रुपये पर केजी था और 20 kg मैं लेके आया। अब क्या हुआ, कीमत बढ़ गई और मेरे पास है 1000 रुपये, तो क्या मेरे को सामान कम लेके आना पड़ेगा ना, लेके आना पड़ेगा ना, हाँ लेके आना पड़ेगा। तो कितना कम लेके आना पड़ेगा, तो 60 में इसका भाग दे दूंगा तो 1000/60, तो 0 0 कैंसिल, 50/3 कितना आएगा, 16.66,
16%, सॉरी 16.66 ये, या फिर 16 सही 2/3%, सॉरी 50/3 ये कर लूँ, 50/3 ये लेके आना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। मतलब ये कितना, 3 का भाग दूँ कितना है, 16 के समथिंग आएगा, 16.66 ये आएगा। तो क्या बताओ, ये बताओ ये कम हुआ क्या, खपत कम हुई क्या, हुई ना। इधर देखो, अगर इसकी रेशो की बात करूँ मैं तो देखो आप की प्राइस की बात करूँ तो प्राइस 50/60 हुआ, तो काटूंगा तो कितना आएगा, 5/6, कीमत 5 से 6 हुई। तो होता क्या है, खपत इसका रिवर्स आएगी क्या, देखते आती है क्या खपत, मतलब कंजप्शन। कंजप्शन देखो आप 20 से कितना हुआ, 20/50/3, पॉइंटर में नहीं लिखूंगा इसको फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, ईजी रहेगा। अब देखो 3 इससे गुणा करूँगा, 3 दूनी 6, 60/50, तो काटूंगा 0 से 0, तो 6:5 आया। तो कंजप्शन क्या मेरा उल्टा आया क्या, अगर मेरा खर्च वो का वही है तो प्राइस जिस रेशो में बढ़ेगी कंजप्शन उसका रिवर्स होगा। हो रहा है क्या, 5 से 6, तो ये 6 से 5, समझ में आया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, ये कंसेप्ट है, याद रखना भाई, क्वेश्चन करेंगे अपन। एक तो ये कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं और समझा दूँ आपको, देखना। जैसे मैं बोलूँ, आप मार्केट में गए सामान लेने के लिए, यानी चावल लेने के लिए गए, तो उसकी कीमत 25% घट गई है, प्राइस 25% गिर गई है, डाउन हो गई, 25% गिर गई है। और आपके पास मान लो पैसे थे 100 रुपये, 100 रुपये थे आपके पास, 100 रुपये, और आप 25% रेट इसकी गिर गई है, तो आप 10 केजी चावल एक्स्ट्रा खरीद रहे हो, 10 केजी चावल अधिक लेके आ रहे हो, समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे आप मार्केट में 100 रुपये लेके गए, पहले 100 रुपये का सामान लेके आ रहे थे, कुछ भी पता नहीं क्या भाव था, 100 रुपये का लेके आ रहे थे आप, मार्केट में गए, रेट 25% डाउन होगी भाई। अभी भी आपके पास 100 रुपये ही हैं, मतलब पैसा आपके पास 100 ही रुपये है, ये कि मेरा कांस्टेंट है, ये नियत है। पहले भी 100 रुपये का सामान लेके आ रहे थे, आज भी 100 रुपये का सामान लेके आ रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, 100 रुपये का सामान लेके आ रहे थे पहले, अब कीमत घट गई है, तो बताओ सामान ज़्यादा आएगा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, आएगा। यही क्वेश्चन है, यही कंसेप्ट आपका। इधर देखना, प्राइस 25% डाउन होगी, मतलब कहने का मतलब प्राइस की बात करूं मैं तो प्राइस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। घट गई है तो माइनस कर दो, मतलब पहले कीमत 4 रुपये थी, अब कितनी होगी, 3 रुपये होगी, 4/3 में ले लिया मैंने, ठीक है। तो कंजप्शन वही क्वेश्चन है, कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये मेरी प्राइस मतलब क्या है, मूल्य है या कीमत है, ये मेरी हिंदी में लिख देता हूँ, ये कीमत है। तो खपत का रेशो, खपत उपभोग, तो इसका रेशो कितना आएगा, 3/4, ये आ गया। यहाँ 10 केजी अधिक लेके आ रहे हो, यहाँ पे 3 से 4 कितना अधिक लेके आ रहे हो, 1 अधिक लेके आ रहे हो, और इस 1 की वैल्यू कितनी है, 10, 1 की वैल्यू कितनी है, 10। तो 1 की वैल्यू 10 आई, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 केजी, इस 4 की वैल्यू 40 केजी, ये आ गया। कहने का मतलब पहले 100 रुपये में आप 30 केजी सामान लेके आ रहे थे, आज की बात बताऊं मैं तो आज आप लेके आ रहे हो 40 केजी। क्या मेरा 10 केजी एक्स्ट्रा है, 10 केजी एक्स्ट्रा बढ़ा कि नहीं हो, क्यों बढ़ा, कीमत डाउन होगी, 10 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या, ये 10 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब देखो, अगर मैं बात करूं प्रारंभिक मूल्य की बात करूं मैं, तो प्रारंभिक मूल्य मतलब प्रारंभिक मूल्य था क्या, मतलब 100 रुपये में आप रुपये बटा वस्तु 30 केजी सामान लेके आ रहे, तो अरे रुपये बटा वस्तु, कहने का मतलब 100 रुपये में 30 केजी लेके आ रहे हो, तो भाव क्या आया, 0 से 0 कैंसिल, मतलब कितना है, 3.33 रुपये पर केजी, ये भाव आया मेरा, ये तो भाव आया। अरे 100 रुपये में 30 केजी लेके आ रहे हो, तो क्या भाव लेके आए आप,
30 का भाग दे दोगे तो कितना आएगा, 3.33 रुपये पर केजी आया। अगर मैं वर्तमान भाव की बात करूं, 10 केजी एक्स्ट्रा लेके आया हूं तो क्या करोगे, 100 में क्या करोगे, 100 में क्या करोगे, किसका भाग दोगे, 40 का, 40 का 0 से 0 कैंसिल, मतलब 2.5 रुपये पर केजी। ये तो क्या भाव डाउन हो गया, पहले भाव 3 रुपये की समथिंग था, अब क्या 2.5 रुपये की समथिंग है। ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। अभी भी नहीं समझ में तो एक चीज़ वापस और देख ले, एक बार वापस ये एग्जांपल और करवा देता हूँ, देखना। आपके पास मान लो कि वापस बोलता हूँ 100 रुपये आपके पास, 100 रुपये हैं। पहले आप 100 रुपये में क्या चीनी लेके आ रहे थे, अब मार्केट गए, पता चला कि रेट गिर गई है, मतलब या फिर रेट बढ़ गई, ऐसे मान लो रेट बढ़ गई, कितनी, 20% रेट बढ़ गई है, तो कीमत बढ़ गई है 20%, कीमत बढ़ गई मेरी, ये कीमत बढ़ गई है। अगर कीमत बढ़ गई है किसी, आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में पता नहीं कितना सामान लेके आ रहे थे, क्या भाव लेके आ रहे थे पता नहीं मेरे को, मार्केट में गए 100 रुपये में मेरे को बोलो कि ये सामान दे दो भैया, तो वो बोलो, दुकान वाला बोल रहा कि सामान की रेट बढ़ गई है, तो बताओ आपको सामान कम लाना पड़ेगा, ज़्यादा लेके आओगे आप, तो सिंपल सी बात है कम लेके आओगे, कीमत बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई है तो क्या कम लेके आओगे, अगर कीमत घटती तो ज़्यादा लेके आते, सिंपल सी बात है। तो प्राइस की बात करूँ, मैं कीमत की बात करूँ तो कीमत मेरी बढ़ गई है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, तो कीमत कितनी होगी, 5 से 6 होगी क्या, 5 1 6 बढ़ गई। अगर खपत की बात करूं तो खपत इसका उल्टा हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट दिमाग में लगा दो, अगर कीमत बढ़ रही है, कीमत का रेशो ये है तो खपत का रेशो जस्ट इसका उल्टा होगा, बस दिमाग में यही रखना आपको, कुछ नहीं। इतनी देर तक मैं यही समझाना चाहता हूँ, इतनी देर से, कि इसका कीमत का रेशो जो होगा उसका रिवर्स खपत का रेशो होगा, तो कितना आएगा, 6:5। कब ये कंडीशन होगी, जब आपका खर्च नहीं है, तो मतलब पैसा आपके पास 100 रुपये हो, पहले सामान 100 रुपये लेके आ रहे थे, आज भी सामान 100 रुपये का लेके आ रहे हो, ठीक है। अब देखो आप, अगर मैं इसकी बात करूं 6:5 की आ गया, अब क्या बोल रहा है कि आप मान लो कि 10 केजी कम लेके आ रहे हो, 10 केजी कम लेके आ रहे हो, कीमत बढ़ गई ना, 5 से 6 रुपये होगी, तो क्या कम लेके आ रहे हो, यहाँ कितना कम लेके आ रहे हो, 1 कम लेके आ रहे हो, तो वहाँ कितना, 10 केजी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 केजी है ये मेरा, 10 केजी, तो 1 की वैल्यू 10 केजी, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 6×10 60 केजी, ये कितना आएगा, 50 केजी, 50 केजी। कहने का मतलब आप देखो, आप पहले आप 100 रुपये में 60 किलो सामान लेके आ रहे थे, आज कितना ले रहे हो, कीमत बढ़ गई ना, कीमत बढ़ गई तो आज कितना लेके आ रहे हो, 50 केजी कम लेके आ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि कीमत बढ़ गई है, सिंपल सी बात है। देखो आप, पहला क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत में, प्राइस में 20% की वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है खपत में कमी होगी, तो खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च मेरा नियत रहे, मतलब खर्चा, मतलब पैसा वो का वही रहे। अब देखो आप, कीमत की बात करूं मैं, कीमत फॉर्मूला क्या होता है, इधर देख लो, फॉर्मूला क्या था, कीमत गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च, ये फॉर्मूला था, खर्च। अगर कीमत की बात करूं मैं, कीमत, तो कीमत 20% की वृद्धि हुई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, वृद्धि हो रही तो 5 और 1 कितना होगा, 6, मतलब पहले कीमत 5 थी, अब कितनी होगी, 6, ये रेशियो है। तो खपत का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा, खपत का रेशियो इसका उल्टा होगा, तो कितना होगा, 6:5, बस डायरेक्ट कर देना। अगर मैं खर्च की बात करूं तो खर्च देखो आप 6×5 = 30, कीमत बढ़, देखो ये देखो, कीमत गुणा खर्च, कीमत गुणा खपत बराबर खर्च, तो 5×6 = 30, 5×6 = 30 ही आ रहा है, खर्च क्या है, कांस्टेंट तो है मेरा। अब देखो आप क्या बोल रहा है, खपत में कितने % की कमी की जाए, तो खपत यहाँ कम हो रही, कितनी हो रही है, 1 कम हो रही है, 1 कम हो रही है किस पे, 6 पे, 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है,
16C 2/3%। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको रेशियो मेथड फॉलो करना है। इसमें फॉर्मूला लगते हैं, फॉर्मूला भूल जाओगे आप, फॉर्मूलों से मत करना आप, ठीक है। ये क्वेश्चन है। ऐसे ये क्वेश्चन करो आप, ये आप करो, टाइम देता हूँ 30 सेकंड, करो। इसको मिटा देता हूँ। मैं करता हूँ, देख रहा हूँ। कीमत में 30% की कमी आ गई, कीमत, या कीमत ऐसे मान लो पहले 100 रुपये थी, तो कीमत 30% की कमी आ गई तो कितना होगी, 70 होगी। तो 0 से 0 कैंसिल, अभी भी कितना आएगा, 10:7। तो डायरेक्ट लिख दूँ 10:7, ये आ गया। तो खपत क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या आएगा 7:10, ये आ गया। अगर कीमत में कमी कर रहा है तो खपत में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब देखो खपत में कितने % की वृद्धि होगी, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है तो 3, पहले बेस कितना था 7, बेस 7 लेंगे, 7 × 100%। तो मुझे बता 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। तो 3/7 कितना होगा, 14 3 42 और 2 3 6, 42 सही 6/7, 42 सही 6/7%। ये मेरा आंसर है। कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मेरा आंसर 42 सही 6/7 आंसर। आगे चलते हैं, चलिए अपन ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं मैं, किसी वस्तु की कीमत में 36.36% की बढ़त की जाती है तो खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। सेम का सेम क्वेश्चन है, खर्च मेरा कांस्टेंट है। इधर देखो आप, ये क्वेश्चन देखो आप, किसी वस्तु की कीमत में 36.66% की वृद्धि की जाती है तो खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन सेम है। अब देखो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू देखना, ये वाली देखो, ये चीज़ें मैंने समझा दी है, मेरी पहली और दूसरी क्लास जाके देखना, इनको मैंने डिटेल से समझा है। तो क्लास मेरी फ्रैक्शन वैल्यू की ही रही है, तो अब उनको जाके देखना है। इधर देखो आप, जैसे मैं इसकी बात करूँ मैं, तो एक चीज़ देखो आप, मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको, जैसे मैं बोलूँ 9, जैसे कि 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है, 11 सही 1/9% की होती है। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9। और एक पढ़ाई थी मैंने इसकी, या फिर इसको लिखूँ डेसिमल में लिखूँ, इसको डेसिमल में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 11.11%, ये लिखूँगा। एक चीज़ और एक और बताई थी मैंने, 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने, 9 सही 1/11%। या इसको डेसिमल में लिखूं तो कितना लिखूंगा, 9.09%, ये लिखूंगा। 1/9 की तो 1/9 यहाँ चिपका दो आप और यहाँ 11 कर दो। अगर 1/11 लिखना है तो 1/11 यहाँ चिपका दो और 9 साइड में लिख दो आप, ठीक है। इतना सा काम करना है। तो मुझे बताओ 1/11 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसी प्रकार 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। तो इसका तो अपन को यहाँ काम नहीं है। अब मुझे बताओ, देखो सेम डिजिट आए ना, सेम डिजिट आए तो ध्यान रखना या तो 1/11 की होगी या फिर 1/9 की होगी। ध्यान रखना 1/11 या 1/9। तो इसमें कौन सी 1/11 कितनी होती है, 9 सही 1/11। अब 11 में 1 का भाग दूंगा तो 0.9% आएगा, 0.9%। तो कितना है इसको मैं किससे गुणा करूं, किससे गुणा हो रहा है, 4 से, 9 चौक 36 और 9 चौक 36। तो इसको मैं 4 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको 4 से गुणा कर दूं तो ये क्या आएगा, 4/11, 4/11। तो इधर क्या आएगा 36.36%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 4/11। समझ में आया। अब देखो आप 4/11 मतलब 36.36% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/11। अब वृद्धि कर रहा है तो +4 कर दूंगा। पहले कीमत की बात करूं मैं,
11 रुपये थी, 4 बढ़ गई तो कितनी होगी? 15 होगी। तो खपत कितनी होगी? खपत में क्या होगी? कमी होगी। तो 15/11 ये हो जाएगा। कितनी कमी हुई यहाँ पे? 11 4 कितनी होगी? 15। 4 की कमी होगी। 4 की कमी हुई है किस पे? 15 पे, इंटू 100। तो भाग दे दो। अगर इसको दूंगा तो 5 दूनी, ये कोई 5 दूनी 10, 5 3 15, ये आ गया 20 चौका 80। 80/3, 80/3 मतलब 26.66%, ये आ जाएगा 66%। कौन सा आंसर है? ये वाला। हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, सेम की सेम है। बस थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू को देख लेना, इसकी कितनी होती है। सेम डिजिट आए ना तो ध्यान रखना कि या तो 1/11 होगी, 1/11 या फिर 1/9, उनमें से होंगी। ठीक है, देखना। अब इसकी बात करूं मैं, 36.66 आ जाए तो क्या करेंगे? अब ये सेम डिजिट नहीं है तो इसको अपन तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखना। जैसे मैंने क्या करवाई थी कल, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी लिखवाई थी? 1/6 ये लिखवाई थी। या फिर इसको बोल दो 2/3, 2/3 आ रहा मतलब 16.66% भी लिख लो इसको, तो कितनी आएगी? 1/6 ये आ गई। अभी भी तो 1/6 ही तो है। अब देखो आप, अगर इसको ब्रेक करूँ मैं, 36.66% को ब्रेक करूँ मैं, तो क्या इसको 20% प्लस का 16.66% कर सकता हूँ क्या? ब्रेक कर लिया, अरे 20 और 16 36.66 तो आ रहा है अभी भी। अब इसको ब्रेक कर लिया तो मैंने इसकी मतलब मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 प्लस 16 से ही 2/3 या 16.66% कितनी होती? 1/6, 1/6 आ गया। लघुत्तम कितना आया? लघुत्तम आया मेरा 30, 30 लघुत्तम आया। 5 का 30, 6 5 30, 5 6 5 कितना? 11/30 कितनी आई? 11/30, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो पूरे को इसको मिटा दूँ मैं, पूरे को मिटा दूं तो 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 11/30 ये आ गई। अब क्या बोल रहा? किसी वस्तु की कीमत, कीमत की बात करूं मैं तो कीमत बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। तो 30 + 11 कितनी होगी? ये 30 है तो बढ़ के कितना हो गया? 41 हो गया क्या? तो खपत का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा। खपत कितना है? 41, रेशियो कितना आएगा? 30, ये आ गया। अब देखो आप, खपत में कितने % कमी हो रही है? तो कमी हो रही है यहाँ पे, लेकिन कमी हो कितनी रही है रील में? 11 की, 11 की कमी हो रही। 11 की कमी हो रही किस पे? 41 पे, इंटू 100%, ये आ गया। तो कितना आया? 1100/41%। तो 1100 में 4 × 12 मतलब 2 के समथिंग आएगा, 2 और 1100 2 फिर 7 6 मतलब 1100/41%, मतलब ए आंसर, ये आपका आंसर है। 26.82% ये आपका आंसर है। ठीक है, चेक कर लेना। आगे चलते हैं अपन, आगे और क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं, चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाने से खपत में 20% की कमी होती है, तो कुल खर्च में परिवर्तन पूछा। अब खर्च में इधर देखो आप, फॉर्मूला क्या था? कीमत गुणा खपत बराबर खर्च, ये होता है। तो कीमत 16 से ही 2/3% बढ़ी है, तो कीमत की बात करूं मैं तो कीमत कितनी होगी? 16 से 2/3 मतलब कितना होता है? 1/6। बढ़ी तो कितनी होगी? 6 से कितनी होगी? 7। 6 से कितनी होगी? 7 कीमत होगी। तो खपत का रेशियो इसका उल्टा होता है, खपत का रेशियो तो कितना आएगा? सॉरी, खपत दे भी रखी, उल्टा होता है, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो खपत देखो 20% की कमी बोल रहा है, 20% मतलब 1/5, 1/5 कमी बोल रहा तो कर दो 1 माइनस, तो 5 से कितना हो गया? 4। और कीमत गुणा खपत बराबर क्या होता है? खर्च, ये होता है। तो क्या इन दोनों को गुणा करो, 6 × 30, खर्च ये आ रहा है पहले, 7 × 28, अब खर्च आ रहा है 28। तो काटूंगा इनको रेशियो से, तो ये क्या आएगा? 15 और ये रेशियो आएगा 14। क्या बोल रहा है? खर्च में परिवर्तन। तो खर्च पहले 15 रुपये था, अब 14 हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। किस पे? बेस कितना आएगा? 15।
इंटू 100%। तो मुझे बताओ 1/15 किसकी होती है? 6 सही 2/3% की। तो डायरेक्ट आंसर मारो ना, कौन सा है? 6 सही 2/3%, ये मेरा आंसर। अरे 15 में 100 का भाग है, 100 में 15 का भाग दे लो तब भी यही आएगा भाई। तो कितना है देखो 20, ये कितना है 3, 20 में 3 का भाग दोगे 6 सही 2/3%, अभी भी तो वही आ रहा है, क्या दिक्कत है? आगे चलते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री, ये बिक्री है, ये तो वो फॉर्मूला क्या था? रेवेन्यू, रेवेन्यू गुणा सेल, रेवेन्यू क्या होता है? राजस्व क्या होता है? सेल इंटू बिक्री इंटू क्या होता है? प्राइस, ये होता है कितनी कीमत थी, कितनी बेची आपने, यही तो रेवेन्यू आ जाएगा आपका। वही का वही है, A गुणा B बराबर कॉन्स्टेंट, वही है। तो 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है। तो देखो 7 नीचे आ रहा है, तो 7 नीचे आए ना, तो ध्यान रखना ये 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/7। तो देखो आप इसके समथिंग है, किससे गुणा करूँ? 4 से गुणा करूँगा तो देखो 57 से 1/7% के समथिंग आ जाएगा। तो 14 चौक 56, देखो नज़दीक आ रहा है। 4 से गुणा करूँ 14 चौक 56, ये आगे 56। 4 से गुणा करूँ 4 दूनी 8, 8/7। उस 8 में 7 का भाग दूंगा, 1 बढ़ जाएगा, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 4 से गुणा किया तो इधर भी 4 से गुणा करूँगा, 4/7, ये आ गई 4/7। मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 4/7। अब देखो याद नहीं है ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा। इधर देखो आप, सॉरी इधर देखो आप, अरे 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी, मेरे को याद नहीं रहा, मेरे पता नहीं। ये 7 है तो ध्यान रखना 14 सही 2/7 वाली में लाइन में होगा ये। अगर वैसे निकालना हो तो क्या करोगे? 7 को 7 से गुणा करो, 7 7 49, 4 बच गए। 7 5 35, और 35 से 4 कितने हो गए? 39, ये आ गया 399। 399 इसको इससे गुणा किया 399 प्लस 1 कर दो, 1 ऐड करो कितना आएगा? 400। 400 बटा कितना आएगा? 7, और प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा? 100। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा? 4/7। अभी भी 4/7 वैसे निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 4/7 ही आई। बढ़ जाती तो +4 आ जाएगा फिर, मतलब बिक्री तो बढ़ जाती है। देखो अगर मूल्य की बात करूँ, मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? अभी लिखवाई थी 1/6, बढ़ रही तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। मतलब कीमत की अगर मैं बात करूँ तो कीमत कितनी हो रही है? 6 से मेरी 7 हो रही है। कीमत मतलब प्राइस, और प्राइस गुणा सेल, मतलब सेल बिक्री। अगर ये बिक्री की बात करूँ मैं, तो बिक्री कितनी होगी? 7 से कितनी होगी? 11, ये होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो राजस्व में कितने % की बढ़ोतरी होगी? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? राजस्व होता है, मेरा राजस्व होता है। तो इनको गुणा करूँगा 7 × 42, इसको गुणा करूँगा 1177, ये बढ़ोतरी हुई है। तो बढ़ोतरी यहाँ पे कितनी हो रही है? 7 में से 2 गए 5, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 4 गए 3%, ये 35 की बढ़ोतरी होगी। 35 की बढ़ोतरी हुई है, 35 की बढ़ोतरी हुई, और बेस क्या आएगा? 42 इंटू 100%, ये आ गया। तो 7 से काटो, 7 5 35, 7 6 42। तो 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3, तो 5/6 क्या होगा? 83 सही 1/3%। कहाँ है? ये मेरा आंसर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ नहीं, अगर अपनी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप ग्रुप में इसको शेयर कर दिया करो, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और आगे भी अच्छे वीडियो बनाएंगे आप। धन्यवाद।